दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है सूचना सहायक और ईएमआरएस एग्जाम के लिए विशेष जो है कंप्यूटर के प्रश्नों की सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं। अभी हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट 2 पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने लगभग 21 से 22 पेपर को डिस्कस कर लिया है, तो आप सभी उनको भी आप देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है एनवीरा एजुकेशन, वहां पर आप जाके इनकी जो भी लिंक्स है सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको शेयर कर दिया पीडीएफ के तौर पर। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट यूज टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सेलेक्टेड सेल, यानी आपके जो सेलेक्टेड सेल है उनको अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपके कंट्रोल के साथ यहाँ पर हाइफन का। किसका? कंट्रोल के साथ हाइफन का यूज करेंगे। अगला, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है भाई? कार्बन कॉपी। अगला है आपका तीसरा, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो पहला है यहाँ पर आपका गूगल, तो ये गूगल सर्च इंजन है। जीमेल सर्च इंजन नहीं है। बिंग सर्च इंजन है और यांडेक्स आपके सर्च इंजन है, यानी दूसरा जीमेल जो है वो सर्च इंजन नहीं है। चौथा प्रश्न है, टू रिवर्स द चेंजेज डन इन एमएस एक्सेल 2010 सीट इज यूज्ड। अब यहां पर पूछा गया अगर आपके एमएस एक्सेल के अंदर 2010 के अंतर्गत जो भी सीट के अंदर चेंजेस किए गए अगर उसको रिवर्स करना है तो उसके लिए किसका? कंट्रोल+Z अनडू का प्रयोग करेंगे आप लोग। पांचवा सवाल आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट व्हेन क्रिएटिंग अ एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फॉर मॉकअप। अगर आपको मॉकअप के लिए अगर आपको 2010 एमएस वर्ड 2010 के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत अगर आपको रैंडमली मॉकअप जनरेट करने हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो रैंड का यूज करोगे। किसका? रैंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+E की सहायता से किया जाता है? तो कंट्रोल+E को मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि अगर आपको टेक्स्ट को पेज के बीचों बीच अगर सेंटर में अलाइन करना है तो ये यूज होगा। लेफ्ट के लिए लेफ्ट होगा कंट्रोल के साथ L, और कंट्रोल+R से करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? वो राइट हो जाएगा। और जस्टिफाई भी होता है कंट्रोल+J से। अगला सातवां, एमएस एक्सेल 2010 में यदि सेल A3 में मान 300 है, ध्यान से सुनिएगा, एक A है यहां पर और 3 नंबर वाली रो के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर आपका 100 वैल्यू है यहां पर, ठीक है। तो वहां पर A3 है, सेल B3 के अंदर अब यहां पर B जो है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मान 225 दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। ये 300 यहां पर 225 है। सेल C3 में 100 मान जो है वो 180 है यहां पर, नेक्स्ट रो में है यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में। सेल 3 में यहां पर जो है ये आपका हो गया 180 और डी में यहां पर आपके 350 और सेल E3 में मान 400 है। इसके आगे अगला जो है 350 और उसके अगले में 400 है। तो सेल F3 में सूत्र एवरेज और यहां पर दे रखा है A3 B3 C3 D3 और E3, इनका आउटपुट क्या होगा? तो यहां पर होगा 91। 291 जो होगा वो उसका मतलब इन सभी के बीच में जो एवरेज वैल्यू होगी ना वो ज्ञात की जाएगी। आठवां सवाल, बिंग सर्च इंजन इज ओन्ड बाय। अब यहां पर पूछा गया कि बिंग सर्च इंजन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिंग सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला नौवां सवाल, द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर रो इन एमएस एक्सेल 2010। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 के अंतर्गत कौन सी शॉर्टकट की जो है एंटायर सेलेक्टेड रो एंटायर रो को सेलेक्ट करती है? तो यहां पर उत्तर होगा शिफ्ट के साथ स्पेस बार। किसका? शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। 10वां सवाल है आपके, इन एमएस एक्सेल 2010 is at the bottom where various information about the current mode or any special keys that are engaged can be seen। यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सी जगह है जहां पर आपको अन्य जो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। जैसे करंट मोड कौन सा है, कोई स्पेशल कीज अगर यहां पर एंगेज है तो वो भी दिखाई दी जाती है। तो यहां पर उत्तर होगा स्टेटस बार पे। कहां पर? स्टेटस बार पे। तो यहां पर पहले पेपर के इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो देखिए, दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस जो दिया हुआ आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण फॉर यानी IPv4 एड्रेस को बिल्कुल डॉट के चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया यहाँ पर कितने ऑक्टेट होते हैं IPv4 के अंतर्गत? तो IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं जिनको यहाँ पर डॉट की मदद से क्या किया जाता है और सेपरेट किया जाता है। अगला, व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो व्यू टैब पर जाने के लिए ऑल्ट के साथ W का यूज होता है। किसका? ऑल्ट+W का यूज करके आप व्यू टैब पर जा सकते हैं।
तीसरा, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, पहला, MS एक्सेल 2010 में रिबन टैब में होम टैब से अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, बिल्कुल ये सॉर्ट, फॉर्मेट, फिल्टर करना, ये सारे के सारे होम टैब में होते हैं। दूसरा, ऑल्ट और एंटर की का उपयोग MS एक्सेल में किसी विशेष सेल वाले टेक्स्ट को नई लाइन में ले जाने के लिए होता है, बिल्कुल सही है ये भी। अगला, MS एक्सेल 2010 में Ctrl+R का उपयोग शीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित, रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, तो ये यहां पर आपका गलत होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखो अगला, Ctrl+H का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, तो Ctrl+H है, बिल्कुल सही है, लिंक के लिए कंट्रोल के। चौथा, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। तो अधिकतम कितने कैरेक्टर ला सकते हैं आप एक सेल के अंतर्गत? 32,767। ठीक है, तो यहां पर इतने आप कैरेक्टर्स इसके अंतर्गत जो है टाइप कर सकते हैं। पांचवा, एक वेब पेज और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह जो किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले सभी एक बार ये बताएं कि एक MS एक्सेल के अंतर्गत 2016 या 2007 के बाद के वर्जन के अंदर देखा जाए तो अधिकतम रो और अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6वां प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो एडिट मोड को अगर आपको इनेबल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल पर क्लिक करना है, उस पर बाद में आपको ऑप्शन पर जाना है, एडवांस पर क्लिक करना है और वहां पर एडिटिंग ऑप्शन के अंदर आप अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनेबल हो जाएगा। 7वां सवाल है, MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो बाईं ओर के अगर आपको हटाना है तब तो आपको होगा बैक स्पेस, और अगर दाईं ओर के लिए चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ डिलीट का यूज कर सकते हैं। 8वां, अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। ड्राफ्ट के अंदर आपको ऐसे मेल रखे जाते हैं जिनको अभी पूरा टाइप नहीं किया गया या जिसको भेजा नहीं गया, अनसेंट है वो। 9वां, जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से होकर B3:G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो वहां पर B3, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर जो स्टार्टिंग रेंज है वो हमेशा इसकी मानी जाती है, B3। लास्ट 10वां सवाल आप सभी के लिए है यहाँ पर, MS एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो डिसेंडिंग और असेंडिंग करते हैं, तो वो किस में होता है? सॉर्ट के अंदर होता है। डेटा को एक फिक्स ऑर्डर में छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में आप डाल सकते हैं। होम टैब में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, वीडियो को खत्म करने के साथ ही मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में आप सभी मदद करें। तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और जाते हुए आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है और इसके अलावा आपको बताना है इंटरनेट के आविष्कारक का क्या नाम है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इससे पहले जितने पेपर्स हैं उनकी अगर आप लिंक प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।